पांच तत्व को इष्ट मानकर उनकी पूजा करते हैं। भूल भ्रम में फिरने वाले कभी नहीं पार उतरते हैं। तो देखिए, भगवान का पहला अक्षर भय है। भय से भूमि यानी पृथ्वी को भी इष्ट मानकर कैसे जीव फंसे हुए हैं। अष्ट धातु सब पृथ्वी रूप हैं, जिनकी मूर्त बनाता सोना चांदी लोहा तांबा सभी इसी में पाता। धातु की कीमत होती है, मूर्त की कुछ नहीं। इस धातु की मूर्त है वो, धातु पूजी जाहि। राम कृष्ण और शिव पार्वती सभी मोल मिल जाहें। महादेव जी घर घर रखे जिन पर जल चढ़ाहें। मोल भाव कर जो मूर्त ली, खोटी विश्वे बीस। चेतन जीव अनमोल मूर्ति आदर करना सीख। जो भी पत्थर पूजते उनका कैसे होए भला। उस पत्थर से चकमक अच्छा, अग्नि को जो देवे जला। पंचामृत से उन्हें नहला कर फिर करते श्रृंगार। पंडित और पुजारी दोनों ले रे ज्ञान उधार। पत्थर को प्रसाद चढ़ावे कुत्ता दिया दुत्कार। चेतन को माने नहीं धातु से करे प्यार। पृथ्वी का हम शुक्र मनाए पना देत है याही। फिर भी इसे बसते रहना माया रूप कहाई। रामदास पृथ्वी पूजन है मिथ्या, मिथ्या मन का ख्याल। शिवलिंग पर चूहे मूतते देख स्वामी किया मलाल। तो देखिए, 5 अक्षर भगवान में आते हैं। भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और न से नीर। अब इनको ही भिन्न भिन्न जीवों ने भिन्न भिन्न इष्ट मान रखा है। तो ये भूमि के बारे में आपको बताया गया कि जो भी धातु हैं, अष्ट धातु की मूर्तियां बना रखी हैं इसने। कहीं पर लोहे की, कहीं पर सोने की, कहीं पर चांदी की, कहीं तांबे की, कहीं पीतल की। तो उस धातु की ही पूजा है वास्तव में। तो अब कहीं किसी मंदिर में पत्थर की मूर्ति रखी है तो वहाँ बहुत कम शिष्य जाएंगे और कम ही आदर करेंगे उसका। और जहाँ चांदी की रखी है वहाँ उससे ज़्यादा जाएंगे पत्थरवाड़ी से। और जहाँ सोने की रखी है वहाँ तो और भी ज़्यादा हो जाता है। भाई वहाँ सोने की मूर्ति है, सोने की मूर्ति है। तो वो वहाँ तो जो है ना, फिर पुलिस का भी पैरा रहता है, फोर्स रहती है वहाँ। और वहाँ पुजारी भी बहुत होते हैं। वो मंदिर भी लंबा चौड़ा हो जाता है फिर। तो ये सब किसकी मान्यता हुई? धातु की हुई ये, उस मूर्ति की नहीं। क्योंकि पत्थर की मूर्ति को तो कोई इतना वो नहीं देता। तो ये सब, और ये राम कृष्ण शिव पार्वती सभी मोल मिल जाते हैं। तो क्या क्या हैसियत हुई इनकी? 20-20 रुपए में कैसी मूर्ति ले लो आप। तो जो मोल भाव करके ली वो तो खोटी 20 उसमें क्या क्या है? कुछ भी नहीं। चेतन जीवन अनमोल मूर्ति है, इसका आदर करना सीख। जो पत्थर पूजते हैं उनका भला नहीं होने वाला। उसे तो चकमक पत्थर अच्छा है जो लाइटर में डलता है, उसे आग तो जला लेते हैं। कबीर साहब ने कहा था, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उसे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो ये पत्थर पूजा में फंस गई। पत्थर का मतलब भूमि रूप
अष्ट धातु भूमि रूप हैं। पंचामृत से उन्हें न लाकर फिर करते श्रृंगार, पंडित और पुजारी दोनों ले रे ज्ञान उधार। ये सब उधार का ज्ञान है, इसमें विवेक जरा भी नहीं है। उसे पंचामृत से नहलाएंगे, जैसे दूध है, दही है, घी है, शहद है और गंगाजल है, पंचामृत। पत्थर को प्रसाद चढ़ावे, कुत्ता दिया दुत्कार, चेतन को माने नहीं धातु से करे प्यार। उस मंदिर में कुत्ता आ जाता है तो उसको तो प्रसाद भी नहीं डालते, उसको दुत्कार देते हैं और उसको भोग लगाता पत्थर को। ये सब अज्ञान नहीं तो और क्या है। हाँ, पृथ्वी का तो हम शुक्र करते हैं कि ये हमें पनाह देती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमारी हर एक तरह से जो है रक्षक है ये। फिर भी इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये माया रूप है। धरती, जड़, जोरू और जमीन, ये तीन काल हैं जीव के। तो जमीन भी भूमि, पृथ्वी भी भूमि, ये सब इसी के नाम। धरा भी भूमि, धरणी भी भूमि, प्रायवाची शब्द हैं ये, अनेक रूप हैं इसके। यही लक्ष्मी रूपा है। रामदास जो पृथ्वी पूजन मिथ्या मन का ख्याल, शिवलिंग ऊपर चूहे मूते, देख स्वामी किया मलाल। स्वामी दानंद जी जो थे अपने चाचा के साथ मंदिर में गए हुए थे शिवालय में, तो उसने देखा चूहा जो है ना शिवलिंग की वो थी मूर्ति, डालो वो पत्थर था और क्या, उस पर मूत रहे थे। अब उसको वहाँ से ज्ञान हो गया कि ये कैसा भगवान है भाई, मैं नहीं मानता इसे, जो कि उसके पूर्वज मानते थे। और देखो फिर उन्होंने जो है ना नया संप्रदाय दिया आर्य समाज। अभी आपने जो है जाति पाति और ये आडंबर है सब, उसने मूर्ति पूजा का कितना खंडन किया है। तो ये हमें सोच लेना चाहिए कि भाई ये सब आडंबर हैं, इनसे बचना चाहिए।